बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मुंशी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना नमक का दरोगा के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से एक सद्गुणों का विकास, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता का आचरण युवाओं के अंदर भरने का प्रयास किया है और अपने इस प्रयास में वह सफल भी होते नजर आए हैं कि एक तरफ धर्म और एक तरफ धन, दोनों का, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, दोनों के बीच में अंतर्द्वंद होते हैं, लेकिन जीत अंतोगत्वा धर्म की ही होती है। तो इस तरह ये कहानी बड़ी ही रोचक, मार्मिक और मुख्य पात्र बंशीधर के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए इस कहानी के एक एक पंक्तियों को पढ़ते हुए हम मुंशी प्रेमचंद के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, जब नमक का नया विभाग बना, यानी अंग्रेजों के ज़माने में नमक के लिए भी, अब तो सारी खाद्य विभाग के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उस समय नमक का एक नया विभाग बना और इस तरह ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु के पे व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी इस पर रोक हो गया। लोग, जब हम जानते हैं हमारे देश में जिस चीज़ पे प्रतिबंध लगाते हैं, फिर लोग उससे चोरी छिपे वो कार्य करने लगते हैं। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पाँव बाहर थे, मतलब अधिकारियों के अधिकार बहुत ज़्यादा थे। पटवारगिरी एक उर्दू का शब्द है, आज लेखपाल कहते हैं, का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बकरंदाजी यानी यहाँ पे चपरासी या सिपाही बनना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी वकील जैसा पेशा जो कमाई अधिकतर है, जिसमें इनकम ज़्यादा है, लेकिन लोग छोड़कर इस विभाग के पद पे आसीन होना चाहते थे। वह समय था, यानी कब की बात है, जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी फारसी भाषा की अधिकता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर लोग सर्वोच्च पदों पे नियुक्त हो जाया करते थे। इसलिए कहानी के मुख्य पात्र वंशीधर ने भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेम वृतांत, नर नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार में निकले। उस जमाने में कंपटीशन आज तक जो है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इस तरह के जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन नहीं होते थे। उस समय केवल आप कुछ कहानियाँ, कुछ श्रृंगार रस की कविताएं सुना के आप नौकरी पा सकते थे अंग्रेजों के ज़माने में। तो बंशीधर ने भी कुछ नल नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो ना। हर पिता अपने पुत्र को समझाता है, वो भी समझा रहे थे, तुम घर की दशा देख रहे हो ना, ऋण के बोझ के दबे हुए हैं, यानी हम लोगों पे कर्जा ज़्यादा हैं। लड़कियां जो घर में हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, उनके हाथ पीले करने हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी मैं किसी जो है बागीचे का किनारे, कगारे मतलब किनारे का वृक्ष हो रहा हो, यानी हवा चलेगी तो बीच के पेड़ नहीं, सबसे पहले किनारे के पेड़ गिरते हैं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर मत ध्यान देना। ओहदा मतलब पद की ओर। ये तो पीर का मज़ार है नौकरी। हमेशा ध्यान निगाह चढ़ावे और चादर पे रखनी चाहिए, यानी ऊपरी इनकम पे। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। देखिए, हम बता दें, हमारे जो है हिंदू धर्म जो कैलेंडर है उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की जो अंतिम रात होती है उसे अमावस कहते हैं, यानी फुल, यानी पूरी रात चांद नहीं दिखाई देता। पूर्णमासी के दिन चांद पूरी दिखाई देता, लेकिन उसके अगले दिन से थोड़ा थोड़ा कम होते होते अमावस तक जाते जाते खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल वेतन भी जिस दिन मिलता है उस दिन दिखाई देता है, फिर अगले दिन से कम होते होते महीने के अंतिम तक जाते जाते बिल्कुल अमावस की रात की तरह हो जाता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये मनुष्य जो काम करता है उसमें वृद्धि एक सीमा तक होती है, लेकिन
अगर ईश्वर कोई चीज़ देता है तो ईश्वर का अनंत हरि कथा अनंता इन्फिनिटिव, ईश्वर अनंत है, उसके दिए हुए वस्तुएं भी अनंत होती हैं, उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम पढ़े लिखे आज के युवा हो, मैं तुमको क्या ज़्यादा समझाऊं। इस विषय में विवेक की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पे जीवन के हर क्षेत्रों में विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिन विवेक यानी बिना विवेक के हम कोई भी कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा था कि ह्यूमन लाइफ इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर बट ब्यूटीफुल ह्यूमन लाइफ इज़ द गिफ्ट ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता। सुंदर मानव जीवन बुद्धि की देन है। तो कहते हैं किसी भी जीवन के क्षेत्र में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को देखो, उपरांत जो उचित समझो करो, यानी उसकी अवसर को ढूंढो, अवसर को देखो। अगर उसके पास गरज ज़्यादा होगी, फंसा हुआ रहेगा तो घूस ज़्यादा देगा। और बिना गरज वाले आदमी के साथ यानी गरज वाले आदमी के साथ कठोरता में ही लाभ है, लेकिन बेगरज पे दांव पाना ज़रा कठिन है। लेकिन जो बेगरज हैं उन पे दांव पाना बहुत ही कठिन है। इन बातों को ध्यान में बांध लो, ये मेरी जीवन भर की कमाई है। इस बातों को बिल्कुल गांठ करके बांध लो। मैंने अपने पूरे जीवन में इस चीज़ों को सुना है, समझा है और महसूस किया है, इसलिए अपने जीवन भर का अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें सुनकर तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। धैर्य, पेशेंस, इसको तुलसीदास ने भी स्पष्ट किया है कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। निश्चित तौर पे धैर्य की परीक्षा आपत्ति काल में होती है और धैर्य ही अपना मित्र होता है। बुद्धि ये सबसे बड़ा हमारा पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला है। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, और आत्मलंबन अपने ऊपर ही निर्भर रहना, वही हमारा सहायक है। अच्छे सगुन से चले थे बंशीधर और जाते ही नमक विभाग में दरोगा के पद पे प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी को जब संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन भी कुछ नरम पड़े। एक पिता को सबसे अधिक खुशी अपने पुत्र की सफलता पे होती है, तो जैसे ही उन्हें ये समाचार मिला कि उनके पुत्र बंशीधर का दरोगा पद पे चयन हो गया है तो फूले न समाये। सुखद संवाद मिला तो फूले न, खुशी का ठिकाना न रहे। जो कर्जा दिए थे महाजन नरम पड़ गए, अरे इनका बेटा दरोगा हो गया, अब कानून का रखवाला हो गया, कुछ हुई तो हमें भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कलवार की आशा लती लहराई इनके जीवन में, आशा की किरणें आई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जो पड़ोसी थे उनके अंदर जलन होने लगी। लोग अपने सुखों से उतने अधिक, अपने दुखों से उतने अधिक दुखी नहीं हैं जितना कि अपने पड़ोसियों के दुखों से हैं। जाड़ी के दिन थे, रात का समय, नमक के सिपाही, अब इनकी तैनाती हो चुकी थी। अब उस जगह की बात है जहाँ पे इनकी तैनाती हुई थी। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा कि जाड़े के दिन थे, रात का समय थे, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। जहाँ पे इनकी ड्यूटी थी बंशीधर के, वहाँ पे ठंडी का समय था। चूँकि उस विभाग में पैसे ज़्यादा थे, सिपाही नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस समय थोड़े ही समय में अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पे बहुत विश्वास करने लगे। अपनी कर्तव्य निष्ठता से व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। बंशीधर ने भी अपनी एक सम्मान बना लिया था विभाग में। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी, उस पर एक नाव का पुल बना था। एक गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए एक नाव के ऊपर पुल बना दिया गया था। दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया तो उठ बैठे। इतनी रात हो गए और नदी के पार गाड़ियाँ क्यों जा रही हैं? कोई न कोई जरूर गोलमाल है, यानी अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने उनके भ्रम को पुष्ट किया। यानी पहले तो उनके मन में एक तर्क आया, फिर उनके मन में भ्रम आया। भ्रम पुष्ट हुआ, उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, यानी जो उन्हें रिवाल्वर जो मिला हुआ था उसे जेब में रखा, और बात ही बात में थोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे।
गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी और डांट कर पूछा, किसकी किसकी गाड़ियां हैं। आप चित्रों में भी देख सकते हैं कि इस तरह वे घोड़े पे सवार होके वर्दी पहन के और वहाँ पे पहुँचते हैं और गाड़ियाँ भी चित्र में दिखाई दे रही हैं। उस समय आपने देखा होगा उन्होंने डट कर पूछा कि किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौक के पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अलोपीदीन को कौन ऐसा व्यक्ति था जो न जानता हो, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार में भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। अब इसी से उनके रुतबा का पता चलता है। उनके मेहमान होते थे, 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पे इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेश और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट वो जो रहे थे, पर तुम सब गूंगे हो गए हो। हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है, गाड़ियों में क्या रखा है। इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन सजीले रथ पे सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पे खड़े हैं, आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, क्योंकि वो जानते थे कि इस भारत में अगर आपको सुदृढ़ता पूर्वक रहना है तो धन की बड़ी आवश्यकता है। अर्थ नहीं तो आप व्यर्थ हैं। अर्थ मतलब इकोनॉमिक, यानी आपके पास अगर रुपए पैसे नहीं हैं तो आप कितने भी सुंदर व्यक्तित्व के हैं लेकिन आप बेकार हैं। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी, इस भर धरती की बात छोड़िए, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ भी है। न्याय नीति यानी जो भी जस्टिस और पॉलिसी है, सब धन के खिलौने, यानी धन जिसको चाहे उसको नचाए। वह जैसे जिसको चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोलो, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े खाए और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, कहिए हमसे कौन सा अपराध हो गया। गाड़ियाँ रुक गई। हम ब्राह्मणों पे तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। चूँकि वह ब्राह्मण थे, पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि हम ब्राह्मण चूँकि समाज के अग्रणी थे, जाति व्यवस्था थी, तो उन्होंने कहा हम पे कृपा दृष्टि तो होनी चाहिए। बंशीधर ने रुकाई से बोला, सरकारी हुक्म था, इसलिए हमने आपको आपकी गाड़ियों को रोका। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते न सरकार को, हमारी सरकार तो आप हैं। इस समय आप मौजूद हैं, मैं आपको ही सर्वोपरि जानता हूँ। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम दोनों लोग कानपुर के हैं, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आप व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह नहीं हो सकता। इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। उस भेंट की बात जो उनके पिता ने भी कही थी कि घाट के, उनके पिता ने कही थी कि चढ़ावे पे नज़र होनी चाहिए, वही भेंट की बात यहाँ पे कह रहे हैं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही अपने आप को उपस्थित कर रहा था, आपने झूठे ही कष्ट दिया, आप झूठ में परेशान हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जब से इधर गुजरा हूँ तो जो चढ़ावे की राशि है, मैं कोई भी दरोगा रहा है मैं उसे सुपुर्द करता रहा हूँ। बस यहीं तक। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे क्या अलोपीदीन को बंशीधर ने पकड़ लिया, फिर आगे क्या हुआ। सभी गतिविधियों के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।